नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और खबर असरदार की शुरुआत जोरदार खबर के साथ। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक नए नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले इस नारे के पोस्टर लगे और इस होर्डिंग के जरिए सनातनियों को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की गई है। डरेंगे तो मरेंगे, इस होर्डिंग ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हाल ही में महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए, जिनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टर्स को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी रामानंदाचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी का नारा कि एक है तो सेफ है सुर्खियों में रहा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब जबकि 13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा समागम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है मेले में। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ के 1 किलोमीटर के एरिया में करीब 25 होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इन होर्डिंग के बाद से साधु संतों के साथ ही वहां के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरह से देखें तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी कुछ इसी बयान के साथ खड़े हैं। सनातन बोर्ड की मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पहले मौन रहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, अब मौन रहेंगे तो भारत के टुकड़े होंगे। ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है। अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ ये मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नारा राजनीतिक हलकों में फिर से नई बहस छेड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग, वो धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, जिस तरह से त्योहार के नाम पे हमेशा से राजनीति करते आए हैं, ये उचित नहीं है। आज पूरा देश क्रिसमस का त्यौहार, ईसाई धर्म का जो त्यौहार होता है, उसको पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। इसलिए ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का, ये देश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां क्रिसमस को लेकर तनातनी जारी है। पहले स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने का विवाद हुआ और अब इंदौर में एक युवक ने सेंटा की वेशभूषा बनाई, या ये कहें कि कंपनी ने उसे कहा कि यह पहन के जाना है तो उसकी ड्रेस ही उतरवा दी गई। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इसके बाद युवक को ड्रेस उतारनी पड़ी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दे दिया, कहा कि हिंदुस्तान में कोई ईसाई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू हैं। इनकी 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू थी और उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। क्रिसमस पर एमपी में तकरार,
डिलीवरी बॉय की क्यों उतरवाई ड्रेस? मुस्लिम, ईसाई सभी हिंदू हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं। ये क्या बोल गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। 25 दिसंबर ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस, लेकिन इस दिन एक तरफ तकरार दिखी तो दूसरी तरफ सर्वधर्म वाला संदेश। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको तकरार और सर्वधर्म संदेश की कहानी बताते हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां हिंदू संगठनों ने एक डिलीवरी बॉय की उसकी ड्रेस को ही उतरवा दिया क्योंकि उसने सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहनी हुई थी। दूसरे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने कहा कि देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू ही हैं। सर्वधर्म की बात हो रही है, तो क्यों हिंदू संगठनों ने डिलीवरी बॉय की सेंटा वाली ड्रेस उतरवा दी? तो क्यों फिर ये हिंदू त्योहारों पे रामनवमी आती है, जब कोई भगवा पताका डाल के क्यों जोमेटो से डिलीवरी करने नहीं जाता है? क्यों दिवाली के वक्त पे, क्यों हनुमान जयंती के, क्यों हिंदू त्योहारों पे ये सब चीज़ नहीं करना है? लेकिन दूसरे जो 1-2% वाले हैं, ये लोग के ऊपर जो जोमेटो से और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उनके लीड करने वाले लोग हैं, ये क्यों ऐसे डिलीवरी बॉय उनके लोगों को जो छोटी मोटी सैलरियों पे काम कर रहे हैं उन पे थोप रहे हैं ये चीज़ है कि आपको ये ड्रेस पहन के ही डिलीवरी देने जाना है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं और ये सब पहले रामलाल श्यामलाल ही तो थे, सब सनातनी हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। एक तरफ बाबा का सर्वधर्म वाला संदेश, दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सवाल ये आता है, कभी हिंदू और हिंदुत्व की बात और कभी देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को हिंदू बताना है और कभी हिंदुओं को सावधान करना है। आखिर बाबा बागेश्वर क्या कहना चाहते हैं? लेकिन इंदौर में जिस तरह से हिंदू संगठनों ने डिलीवरी बॉय की ड्रेस उतरवाई, वो वास्तव में हैरान कर देने वाला मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं कि हर कोई हैरान है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली, जिसके बाद अब एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आई है। ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है। एएसआई ने इसका निरीक्षण किया है और दावा यह किया जा रहा है कि बावड़ी 4 से 5 मंजिल की हो सकती है और खुदाई में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था, ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुदना है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है।
आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेतीबाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का वाग और तोतवाने कमर एक साथ आई थी, या ना बता कौन जमानो आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। और क्या इतिहास रहा है इसको? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके महसूस था साहब। इसकी पता नहीं क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हम नहीं देखी। जंजीरें बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बड़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संभल में खुदाई के दौरान एक चतुर्मुख कूप मिला है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सतयुगकालीन चतुर्मुख कुआं है, जो जागृत अवस्था में है। कुआं करीब 50 फीट गहरा है। पहले ये कुआं बंद था, जिसे प्रशासन ने खुलवाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है और इस कूप के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। एक तरफ संभल में सनातन के नए नए सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन भी जारी है। संभल हिंसा केस में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 91 लोगों की पहचान कर ली गई है। अगले साल दिल्ली में चुनाव है, लेकिन इससे पहले यहां मनी भाई का खेल शुरू हो गया है। जी हां, दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिए। दिल्ली में वोट के बदले महिलाओं को 1100 रुपए देने के आरोप लगाए गए हैं। आतिशी ने यह कहा है कि प्रवेश वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर हमला बोला है। उन्होंने खुलेआम वोट खरीदने का आरोप तक लगा दिया। कि क्रिसमस पर अरविंद केजरीवाल सेंटा बनकर महिलाओं को 2100 का गिफ्ट दे रहे हैं। आज क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का एआई वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में केजरीवाल सेंटा क्लॉज के रूप में दिखाई दे रहे हैं और सेंटा बनकर केजरीवाल कथित संजीवनी योजना का तोहफा और महिलाओं को 2100 का गिफ्ट देते दिखाई दे रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि क्रिसमस पर केजरीवाल सेंटा बनकर महिलाओं को 2100 का गिफ्ट दे रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। केजरीवाल का सेंटा अवतार वाला ये वीडियो इसलिए विवादों में है क्योंकि इस वीडियो में केजरीवाल जिन योजनाओं का गिफ्ट बांटते दिखाई दे रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में खुद उनकी ही सरकार के विभाग कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है और ये शायद पहली बार होगा कि जो पार्टी सरकार चला रही है उसी का विभाग पार्टी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और झूठ फैलाने का पब्लिक नोटिस अखबार में निकाल रहा है। लेकिन जिस दिन केजरीवाल सेंटा बनकर दिल्ली वालों को योजनाओं का गिफ्ट बांटते दिखाई दिए, उसी दिन दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने आतिशी सरकार के खिलाफ विज्ञापन जारी कर दिए। दिल्ली के 2 विभागों ने आज अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया। ये विज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं और इन दोनों ही विज्ञापनों में दिल्ली वालों को आगाह किया गया है कि वो आने वाले धोखे से कैसे बचें। अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही विभागों के विज्ञापन जारी होने के बाद केजरीवाल बुरी तरह नाराज हैं।
महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। अब जहां केजरीवाल और आतिशी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि खुद केजरीवाल की पार्टी में कुछ नेता कह रहे हैं कि जनता को आम आदमी पार्टी की स्कीम पर भरोसा नहीं है। हम 1000 रुपये का फॉर्म भर रहे हैं, महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती, भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले? 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। हमारा सवाल ये था सिर्फ माननीय केजरीवाल जी से, पहले 1000 रुपये की एक तो किस्त देनी चाहिए थी, उसके बाद 2100 की आपने योजना चालू करनी थी ताकि जनता को विश्वास हो। अब विश्वास नहीं हो रहा जनता को, जनता कह रही है कि गुमराह कर रही है। केजरीवाल की इन योजनाओं को फ्रॉड बताने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इन योजनाओं को लागू करने से पहले की प्रक्रियाओं का पालन तक नहीं किया गया है। मतलब अगर किसी भी योजना के लिए सरकार को किसी फंड की जरूरत होती है तो वो फंड वित्त विभाग से ही मिलता है। दिल्ली में जीत के लिए महिलाएं कितनी जरूरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक और आम आदमी पार्टी फर्जी बताए जाने के बाद भी महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन में जुटी है। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को 1100 रुपए बांटे हैं। महिलाओं को जिस लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए हैं, उन लिफाफों पर लाडली योजना लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। इसी लाइन के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने अटल जी के किए कामों को भी याद किया। इस रिपोर्ट के जरिए पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने राजघाट स्थित सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सदैव अटल पहुंचकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अटल प्रतिमा राजधानी लखनऊ के गोमती किनारे कुड़िया घाट पर स्थापित की गई है। इस दौरान सीएम योगी ने सुशासन की परिभाषा भी बताई और कहा कि क्राइम और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ही सुशासन है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खरगोन में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया।
हादसे में करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों में 23 महिलाएं शामिल हैं, यानी कि ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इस पिकअप वाहन में जब मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, करीब 27 मजदूर इसमें सवार बताए जाते हैं और 23 महिलाएं इसमें बताई जा रही हैं जो शिकार हुई हैं, जख्मी हुई हैं। इन सभी को अस्पताल ले जाया गया। मौके की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं खरगोन से। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ब्रेक फेल होने के चलते ये हादसा हो सकता है। मंडलेश्वर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। जाम गेट में गाड़ी आज पलटी खा गई। और इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल के लिए बस इतना ही।